ऐसे, ठीक। और इस कट को कट मिलाएंगे यहां से रख के। ये देखिए, ये कट से कट हमारा मिल गया। ये देखिए मिल रहा है। यदि नहीं मिलता तो इस कपड़े को हम छांट देते। यदि ऊपर वाला नहीं मिलता तो ऊपर वाला को और गोलाई देते छांट के। लेकिन हमने सही तरीके से जब फार्मूला का यूज किया है तो हमारा बाजू यहां से देख सकते हैं बराबर, यानी आस्तीन की कटिंग सही तरीके से हो चुका है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक न्यू वीडियो, न्यू जानकारी के साथ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारे जब आर्म होल की कटिंग करते हैं या फिटिंग साइड फिटिंग करते हो तो हमारे बैक पार्ट यानी बैक पार्ट जो आर्म होल की गोलाई होती है, ठीक, वो फूलने लगता है। ठीक, तो वो किन कारण बस फूलता है, कैसे वो आर्म होल की कटिंग आप लोग सही तरीके से नहीं कटिंग कर पाते हैं तो कैसे वो आर्म होल की आपकी फुलान आता है। तो सबसे पहले ये कपड़ा हमारा 1 मीटर का है, यानी अस्तर है। मैन फैब्रिक इसे बगल में रखा हुआ देख सकते हैं। ठीक, ब्लाउज का हमने एक नाप इसका कल सिलाई कर चुके हैं और ये आज दूसरा है। तो सबसे पहले हम इसका चेस्ट कितनी है, तो चेस्ट है इनकी वो 39। कमर कितना है, तो है 30। ठीक, बाजू कितनी है, बाजू है इनकी गोलाई 6 इंच। तो ये हो गई। अब फुल बस्ट कितना है, फुल बस्ट 40 है। ठीक, फुल बस्ट 40 है। इन जब नाप है तो हम इसका ब्लाउज की लंबाई कितना है, 14 इंच है। ब्लाउज का लंबाई 14 इंच है। यहाँ लिख देते हैं बी बाही, एल लंबाई, और के कमर, सी सीना, एफ बी फुल बस्ट। ठीक, अब यहां से जैसे ये ब्लाउज हो गए, अब इसका छोटे छोटे कारण बस। तो आप लोग जब वीडियो को सही तरीके से पूरे वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, ना था आप लोग वही कमेंट करोगे कि हमारा फुलाने यहाँ निकल रहा है, हमारा सिकोड़े यहाँ निकल रहा है, हमारा आर्म होल टाइट हो गया। तो किन किन सभी साइज की हमने फार्मूला डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे देंगे। बाजू की कटिंग कैसे करना है, आस्तीन का फार्मूला अलग है, चेस्ट का फार्मूला अलग है। ठीक, तो जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहोगे पूरा हम एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम कितना यहां से कितना छोड़ दिया, 1.25 इंच कपड़ा छोड़ दिए। ठीक, क्योंकि बैक पार्ट सिलाई के लिए। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालते हैं, फिर इसके बाद फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो हम बैक पार्ट यहाँ से इस तरह से निकाल रहे हैं। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक प्यारा सा छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। ठीक, 14 इंच ये हो गया। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर हम 32 चेस्ट में गले की चौड़ाई कितनी ले, 28 की चेस्ट में हम गले की चौड़ाई कितने लेते हैं। हम 28-32 तक की गले की चौड़ाई मात्र 2 इंच लेते हैं। ठीक, 34 में हम 2 इंच 2 सूत लेते हैं, यानी 2 इंच 25। ठीक, तो ये 2 इंच 25 क्या हो गया, 2 इंच 25 ये हो गया और 2.5 इंच ये हो गया, ये 2.50 ये हो गया, 2 इंच 25 ये हो गया। अब हमारा ये कितना है, 39 है। 39 साइज में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो जब 39 चेस्ट आ रहे हैं, यानी 38 भी नहीं आ रहा है, 40 भी नहीं आ रहा है, 39 का फार्मूला आ रहा है, तो 39 चेस्ट में हम फार्मूला यूज करेंगे 40 वाले का। क्योंकि 38 वाले का हम जब फार्मूला यूज करेंगे तो ये हमारा आर्म होल टाइट हो जाएगा। ठीक, आर्म होल टाइट होगा तो यहाँ से यहाँ कपड़ा खिंचाव होगा। जब फर्स्ट बटन आप लोग बटन बंद करते हैं तो वो खिंचाव होता है। कौन सा फर्स्ट बटन, ये वाले। जब ये बटन आप बंद करोगे तो ये खींच के ऐसे करेगा। ठीक, जब खींचेगा ये ब्लाउज यहाँ से आपको तुरंत इतना मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप सही तरीके से फार्मूला का यूज नहीं करते हैं तो बस यही होता है। तो हम क्या बता रहे थे, इसका तो 39 है तो हम इसको गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच पूरा। ठीक, क्योंकि गला डीप है। गला कितना डीप है, गला है 10 इंच डीप। कितना है, गला है 10 इंच का डीप। बैक पार्ट ये हो गया। ठीक,
अब यहाँ 2.5 लिए हैं तो यहाँ हम ले लेंगे कितना 3 इंच, क्योंकि 40 चेस्ट है, हैवी चेस्ट है, तो हम गले की फैलाव अच्छे से दे देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से गले की राउंडिंग तो हम इसको गोल ही रखते हैं। ठीक, इसको गोल ही रखते हैं ऐसे। अब देखना, यहाँ से यहाँ टोटल कितना रखना, तो टोटल हम शोल्डर की कटिंग में बताए हैं कि कितने साइज में कितने का कटिंग करना है, कितने साइज में शोल्डर कटिंग करना है, कितने साइज में कौन सा भाग कितना यूज करना है। ठीक, गला डीप है तो डीप गला में हम 28 से लेके 50 तक, 28 से लेके 30 तक कितना 2 इंच। ठीक, 28 से लेके 30 में हम 2 इंच लेते हैं। अब 32 से लेकर 50 तक में हम कितना लेते हैं 2.5 इंच। ठीक, गले की चौड़ाई कितना लेते हैं 2.5 इंच। तो ये इस तरह हो गया। अब इसके बाद यहाँ कितना लिए हैं 2.5 इंच। ठीक, ये हो गया कितने 2.5 इंच पे। अब शोल्डर पट्टी कितना रखना, तो शोल्डर पट्टी हम रख रहे हैं 5.5, 5.5 हम नीचे भी नाप लेंगे, यहाँ भी। ठीक, अब दोनों को सही तरीके से नाप लिए। अब बस इसको सीधा कर लेना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमने इसको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद देखना, इस ब्लाउज का कटिंग जो एक एक पार्ट का पॉइंट है, आर्म होल की गहराई 39 साइज में हम आर्म होल की गहराई कितनी लेते हैं, 39 साइज में हम आर्म होल की गहराई लेते हैं कितनी, ठीक 6 इंच। यानी आर्म होल की गोलाई हम कितने लेते हैं 6 इंच। कैसे, 40 का यदि देखना हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक, 40 भागे 8 कितनी आया 5 इंच। 5 आया, 1 इंच प्लस कर दिए कितने हो गए 6 इंच। यह 6 इंच इसका आर्म होल हो गया, बराबर कितना आ गया, बराबर आ गए 6 इंच। तो 6 इंच इसका हम आर्म होल की यहां से गहराई ले लेंगे। ठीक, कितनी 6 इंच। अब 6 इंच आ गया तो यहां से इसको पटरी को रखना है ऐसे सीधा, ये हो गई सीधा। अब यहां से क्या करना है, यदि आप आर्म होल की राउंडिंग नहीं नाप रहे हैं, यानी आर्म होल गोलाई नहीं नाप रहे हैं, तो ये 6 इंच ठीक है। यदि आप लोग आर्म होल की गोलाई नाप लेते हैं तो फिर ये आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये ब्लाउज है, इसको हम सेंटर से ऐसे रख लिए। ठीक, अब यहाँ से जहां से ये आस्तीन ज्वाइंट हुआ, यहीं से हमें ऐसे, ठीक कितना आ रहा है 7 इंच। ठीक, तो 7 इंच आ रहा है। ये सिलाई की राउंडिंग से है, ना कि कटिंग की राउंडिंग से। ठीक, तो हम यदि चेस्ट कितनी है 39, तो हम इसको हाफ इंच माइनस कर लेंगे, क्योंकि कितना लेंगे हम इसको मात्र लेंगे 9.5 इंच। ठीक, आप बोलोगे 9.5 तो भैया 38 हो जाएगा। 38 इसलिए क्योंकि हाफ हमने 1 इंच इसको माइनस इसलिए कर लिए हैं कि गला है डीप, गला क्या है डीप है, तो गला डीप होने के कारण हमने इसको हाफ इंच माइनस कर लिया चेस्ट को, क्योंकि ये गला जब फैलेगा तो हाफ 1 इंच एडजस्ट हो जाएगा। यहां से होगी। अब यहीं से हमें देखना आर्म होल कैसे है, यहां से तो हम इसका आर्म होल की राउंडिंग कहां से दे रहे हैं 1.5 इंच से दे रहे हैं। कहां से 1.5 इंच, ये हो गई। ठीक, और इसका टोटल हम निकाल लेते हैं। इसका टोटल कितना 6, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 इंच से इसको राउंडिंग हम यहां से दे रहे हैं। ठीक, ये हो गई। अब ये सिलाई कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा। यहां से
कितनी आ रही, 9। अब 9 इंच आ गया, ठीक। तो 9 इंच में यहाँ कितना चला जाएगा, हाफ इंच ये चला जाएगा आपका सिलाई में। सिलाई हमारा यहाँ से होगा, कटिंग, कटिंग इससे ऊपर थोड़ा सा ये, ठीक। कटिंग यहाँ से हो जाएगा हमारा, और सिलाई यहाँ से हो जाएगा, ठीक। ये सिलाई हो गया, यहाँ से हमारा सिलाई हो जाएगा, यहाँ से हमारा कपड़ा कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ से 1 से 1.5 इंच कपड़े को हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक। कमर कितनी है, 35, तो 35 से कितना हाफ आ जाएगा, 9.25, 9.25 इंच, और 1 इंच डॉट के लिए, 1.5 इंच सिलाई के लिए। इस लकीर को इस लकीर से अटैच कर लेना है, और इस लकीर को इस लकीर से अटैच। डॉट यहाँ से कितना दूर रहेगा, तो यहाँ से डॉट रहेगा 4.5 इंच। हाइट इसका ले लेते हैं 5 इंच, ठीक। इस तरह से हम इन दोनों को बिल्कुल ऐसे सीधा कर लिए, देख सकते हैं। ये 1 इंच का डॉट हो जाएगा। हाफ इंच कपड़े को हमने यहाँ से उठा लिया, क्योंकि जब बैक पार्ट का हम ये डॉट लगाते हैं तो कपड़ा नीचे की तरफ आप देखते होंगे अधिकतर झूल जाता है। ये पार्ट हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है, और ये कपड़े दोनों बिल्कुल कपड़े नीचे की ओर झुक जाते हैं। ये इस तरह से नहीं करना है, यहाँ हम हाफ इंच कपड़े को ऊपर उठा करना है, ताकि हम जब डॉट लगाएं तो ये कपड़ा हमारा सीधा हो जाए, ठीक। यहाँ से बैक पार्ट हो गया कंप्लीट। बैक पार्ट हम कंप्लीट करने के बाद फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो फ्रंट पार्ट यहाँ से देखना, सबसे पहले हम एक इसके सीधे से तो हमने यहाँ से एक सीधा सा लकीर खींच लिया, ठीक। अब सीधा से खींच लिया, तो एक सीधा से ऐसे भी खींचना है, ठीक। ये सीधा यहाँ से हमको बिल्कुल इस तरह, ये सीधा कौन सा हो गई, इस सामने साइड की, यानी ये आर्म होल गहराई हो गई, ठीक। यहाँ से हो गया, इसको भी एक हम सीधा कर लिए, ठीक। सीधा करने के बाद ये देखना, इसको हम गोलाई दे दिए 1 इंच, और इसे कितना दिए हैं, इसको दिए 1.5 इंच। अब इसे हम फ्रंट पार्ट को कितना लेते हैं लंबाई, 13, 40। चेस्ट में हमने ब्लाउज का लंबाई कितना ले लिए हैं, अनुमानित लंबाई बेल्ट के निशान कितने में लगा लेना है, 13 इंच में, ठीक। 13 हो गया, ये, ठीक। और यहीं से बेल्ट का भी निशान लगा लेना है। ये हो गई बेल्ट की निशान। कितनी बेल्ट बचेगा, बेल्ट बचेगा हमारा 2.5 इंच का, ठीक। क्योंकि हाफ इंच ऊपर भी सिलाई जाएगा, कटिंग यहाँ से होगा, सिलाई यहाँ से होगा, क्योंकि फोल्ड भी करना है। अब देखना, हमने शोल्डर पट्टी कितना लिया, 3 इंच। 3 इंच सामने वाले के लिए, ठीक। 3 इंच सामने वाले के लिए। अब गले की चौड़ाई कितने लिए हैं, गले की चौड़ाई हम लिए 2.5 इंच, तो हम इसको ले लेंगे कितना, 3 इंच। अब बोलोगे सर आप 3 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच यहाँ हमारा हुक आई पट्टी में कपड़ा मोड़ने के लिए चाहिए, ठीक। ये हो गया यहाँ से, ठीक। यहाँ से तो हो गया। अब देखना गले की यहाँ से गहराई, तो गले की फ्रंट पार्ट की गहराई कितना है, 7 इंच है, तो हम यहाँ से 7 इंच ले रहे हैं, ठीक। इस गले की राउंडिंग दे दिए कहाँ से, 0.0 से, ये हो गई। अब देख सिलाई हमारा इतने कपड़ा सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच। अब ये हाफ इंच जब चला जाएगा सिलाई में, तो यहाँ से हम आपको दिखा दे कितनी बच रहा है गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई मात्र बच रहा है 2.5 इंच, उसको ध्यान से देख लीजिए कितना बच रहा है, 2.5 इंच, और ये कितना है, 2.5 इंच, ठीक। ये दोनों हो गया। अब यहाँ से देखना,
यहाँ से कितना लेना है, तो यहाँ से हम डॉट के पॉइंट के निशान ले रहे हैं 4.5 इंच। ऊपर से कितना ले रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं हम इसको 10 इंच। कितना, 10 इंच। ठीक, इस फर्स्ट डॉट है तो फर्स्ट डॉट 1-1 इंच का दोनों तरफ रहेगा। कितने का रहेगा, 1-1 इंच का दोनों तरफ रहेंगे। बिल्कुल इस तरह से ध्यान पूर्वक देखिए इसको, ये हो गया। अब यहीं से कितना, 1.25 इंच कपड़े हमें ऊपर उठा के कटिंग कर लेना है। कितना, इस बीच वाले निशान से, ये देखिए जब यहां से हम, ये ऑटोमेटिक हमारा बेल्ट बन गया। हमें कोई काट छांट जरूर करने की जरूरत नहीं, हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से बेल्ट बन जाता है जब हम सही तरीके से कटिंग फार्मूला का यूज करते हैं। तो बहुत से लोग इधर साइड से निकालते हैं, इधर साइड से, हाँ हम भी निकालते हैं जब कपड़े पर नहीं फराज नहीं रहते, कपड़े बहुत कम रहते हैं, तब हम भी निकालते हैं, इस साइड से भी निकाल लेते हैं। बाकी तो अधिकतर हम इसी साइड से निकालते हैं जब कपड़े का न बचते कर। ठीक, यहां से हो गया। अब देखना 4 डॉट है, यहां से कितने, 1.5 इंच की दूरी, एक डॉट ये लग जाएगा। ये डॉट लगभग 3.5 इंच का रहेगा लंबाई, 1/2 इंच का चौड़ाई रहेगा। ठीक, ये डॉट यहां से किनारे से कितना रहेगा, 6.5 इंच, 1/2 इंच का इसका भी रहेगा डॉट। ये भी यहां से, ठीक, कितने का, 3 इंच का इसका ले रहे हैं। ठीक, 3.5 कर दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक, अब यहां से कितने, 39 ये हो गई, 1/2 इंच ये सिलाई में चला जाएगा। कितना चला जाएगा, ये हम इसको ले रहे हैं 10.5। ठीक, ये हो गया 10.5। देखिए कितनी आसानी से हमारा बेल्ट भी निकल गया और क्रॉस पट्टी हमारा ये इतना ऐसे सिलाई में चला जाएगा। ठीक, ये इतना सिलाई में चला जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा करीब बचेगा 2.5 इंच कंप्लीट बचेगा। हमें इसको टोटल लंबाई कितना चाहिए, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 1/2 इंच नीचे, तो 12 और 12 2 14, 14.5 इंच इसका लंबाई रहेगा टोटल ब्लाउज का। ठीक, क्यों, क्योंकि ये कितना है, 14 इंच। ठीक, तो सामने साइड की ब्लाउज की 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि फुल वास्ट ये खिंचाव लेते हैं। यहाँ से हो गई। अब बाजू हम कहाँ से निकालेंगे, तो बाजू हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ भी कपड़ा फराद बचा है, तो इस कपड़े को हम खराब नहीं करेंगे, तो हम बाजू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल ध्यान पूर्वक कटिंग कर लेना है। ठीक, अभी आप लोग बोलोगे कि 1/2 इंच कपड़े को अंदर नहीं लेते, 1/2 इंच कपड़े को हम कपड़े को छांटते समय यानी सिलाई करते समय अंदर की तरफ छांट लेंगे। यहाँ से छोटा सा कट लगा लेना है, यहाँ से भी छोटा सा कट, ये इसका कट जाएगा। यहाँ से गले की राउंडिंग, ये हुकाई की पट्टी में काम करेगा हमारा कपड़ा। ठीक, यहाँ से इसको भी हम यहाँ से बिल्कुल इस तरह से कटिंग कर लेंगे, दे सकते हैं। यहाँ से भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये बिल्कुल बिल्कुल कपड़े को यहाँ से मात्र कैंची घुमाना है, कपड़े को नहीं घुमाना है। ये ठीक, अब यहाँ से हम कपड़े 1/2 इंच अंदर की तरफ छांट लेंगे। आप लोग बोलोगे देखना इस कपड़े को कैसे रखें,
यहाँ से रख दिए, ठीक। ये देखिए ये कपड़ा कितना छट गया है। ये कपड़ा यहाँ से जब सिलाई चलेगा तो ये कितना 1/2 इंच हमारा कपड़े पर आराम से सेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से कपड़े इफराद हमारा फ्रंट पार्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये देखिए और इतना बैक पार्ट बच रहा है। यहाँ से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसमें भी छोटे से कट, यहाँ भी छोटे से कट, यहाँ भी छोटे से कट की यहीं से डॉट लगाना है, ठीक। एक भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इस डॉट को हमें जितना है ऐसे फोल्ड करके और इसको देख लेना है कि कहाँ ये आ रहा है, ठीक। ये ऐसे है, ये अभी सिलाई में चला जाएगा यहाँ से, ठीक। ये सिलाई में चला गया। इन छोटे छोटे बातों को इस तरह से बिल्कुल अब देखना बाजू निकालने की फार्मूला। तो बाजू हमको कितना रखना है ये देख लेना है। तो बाजू हमारा 5 है, 5 का हाफ 2.5 इंच, कितना 5 का हाफ 2.5 इंच हो गया। तो एक 2.5 इंच के और एक यहाँ जहाँ सिलाई होगा ये हो गई। तो बाजू की मोहरी कितनी है, तो बाजू की मोहरी है 6 इंच, 6 इंच। और अब देखना बाजू की फार्मूला, तो अब देख लीजिए यहां से 40 भागे 6 तो कितनी आ गया 6×75, इसको ठीक 6×75, ठीक। अब यहां से क्या करना है, इस कपड़े को 1 इंच हमें प्लस कर देना है। 1 प्लस कितनी आ गई 6×75, ठीक। तो कितना आ गया यहाँ 6×75 ऊपर आया और नीचे 6×66.66 कुछ आ रहा है, ठीक। लेकिन हमें 6×75 लेना है। अब बराबर कितना 6×75। तो बाजू की फार्मूला जो है यहां से इस तरह से, अब ये कितने हैं 6 इंच है बाजू की गोलाई। तो हम इसको ले लेंगे यहां से 6×75, चाहे तो आप सीधा ले सकते हैं, ठीक। तो हम सीधा ही ले रहे हैं, ठीक। यहां से हो गया। अब इस लकीर से अटैच कर दीजिए ऐसे, और इस कपड़े को यहां से। अब देखो यहां से तो हो गया, लेकिन अभी ये हम इसको भी खींच लेते हैं लाइन, ताकि आप लोगों को ध्यान दिखे इसका। ये यहां से हम इसकी गले की फार्मूला की यहां से 2.5 इंच के नीचे इस कपड़े को ऐसे रख लेंगे, फ्रेंच कार को, ठीक। ये हो गया यहां से, और इसको एक फ्रंट साइड ये हो जाएगा। ये हमारी यहां से बाजू बिल्कुल निकल गया। यहां से छोटा सा कट, एक कट, ये हो गई। और यहां से हम एक कपड़े को बराबर करके यहां से छोटे से कट लगा ले रहे हैं, ठीक। अब कट लगा लिए। अब कट लगाने के बाद देखना, जब हम कहां से ये इस कपड़े को हमें ऐसे रखना है, 1/2 इंच यहाँ कपड़े के लिए फोल्ड कर लेना है ऐसे, ठीक। और इस कट को कट मिलाएंगे,
यहां से रख के ये देखिए, ये कट से कट हमारा मिल गया, ये देखिए मिल रहा है। यदि नहीं मिलता तो इस कपड़े को हम छांट देते, यदि ऊपर वाला नहीं मिलता तो ऊपर वाला को और गोलाई देते फिर छांट के। लेकिन हमने सही तरीके से जब फार्मूला का यूज किया है तो हमारा बाजू यहां से देख सकते हैं बराबर, यानी आस्तीन की कटिंग सही तरीके से हो चुका है। अब इसको मैन फैब्रिक पर रखते हैं और फिर कटिंग कर रहे हैं, ठीक। तो सो गाइस, हमारा वीडियो कुछ कारणों बस रुक गया था, तो हम इसको जब मैन फैब्रिक में जमाए तो वो नहीं दिख पाया आप लोगों को। तो किसी और पार्ट में हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कपड़े को कटिंग किया जाता है। फिर ये हम फैब्रिक को यहाँ से सभी बाजू को कट कर चुके हैं और चलते हैं अब सिलाई करने। तो सिलाई वाला भी इसका वीडियो जरूर देखना है कैसे इसका सिलाई किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।